ये क्या है, भस्म यानी बेस। तो भस्म जो है अगर हम लोग ऐसे गुण के आधार पे हम लोग बताए थे कि भस्म स्वाद में क्या आता है, कड़वा होता है, लेकिन अर्हेनियस के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर, जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ये सभी क्या है, भस्म है। जैसे कि देखिए ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या करना है, जल में मिलाने पर क्या दिया, सोडियम, और आयन के रूप में क्या दिया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर हम जल को घुला दिए, जल में इसको घुला दिए तो ये क्या दे दिया, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में दिया। ठीक है, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। भस्म के भौतिक एवं रासायनिक गुण, पहला गुण क्या है, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है भस्म जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, अब जो है इसके अगले वीडियो में आपको हम देंगे कि भस्म, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे इधर देखिए ये पदार्थ हो गया, ये अम्ल हो गया। जैसे पहला है सेब, सेब जो होता है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में, यानी हमारे पेट में भोजन जो पचने में मदद करता है, हेल्प करता है, तो अमाशय रस उसको कहते हैं। तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसका जो है संकेत HCl होता है। ठीक है, चाय में क्या पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में जो अम्ल पाया जाता है उसका क्या नाम है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टैनिक अम्ल नाम है। और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो अम्ल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी में देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको ऐसे पूछेगा कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है हमारा सिरका, सिरका भी पूछता है बहुत ज्यादा, सिरका और अमाशय रस और एक लाल चींटी। ठीक है, तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, और फिर अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो भी हमारे अमाशय रस होते हैं उसमें हमारे जो पाया जाता है अम्ल वो रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये नींबू का रस जो होता है, नींबू रस, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये हमारा था कुछ प्राकृतिक पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। थोड़ा सा देखिए इधर हम लोग लिखे हैं, कुछ ज्यादा नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा भस्म है, ये हमारा अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन भस्म है और कौन ये हमारा अम्ल है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रू है, अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो 90% हम गारंटी लेते हैं कि अम्ल को पहचान लीजिएगा और भस्म को पहचान लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, करना क्या है, देखिए भस्म में अगर कोई भी यौगिक है, अगर उसमें हाइड्रोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोक्साइड, OH को ध्यान में रखे, OH आया तो समझ लीजिए वो भस्म है। क्या है, 90% में यही फॉलो होगा। ठीक है, अगर कोई भी यौगिक में अगर OH आता है तो समझ लीजिएगा क्या वो है, भस्म है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब भस्म है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH है, भस्म है, इसमें भी OH है, भस्म है,
इसमें भी OH है भस्म है। ये नहीं कि एगो H यहाँ एगो O यहाँ है तब भस्म है, दोनों क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। ठीक है, O और H, पहले O फिर H, तब होगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया भस्म। दूसरा अम्ल का ट्रिक क्या, अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा, अम्ल में क्या रहेगा, अकेले H रहेगा। क्या रहेगा, अकेले H रहेगा। क्या रहेगा, अकेले H रहेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है H। ठीक है, कहीं कहीं रूल ये बोले ना कि 90% 10%, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे OH भी आ गया है ना, OH भी आ गया। फिलहाल हमको ध्यान में रखना है कि H भी अकेले रहना चाहिए। देखिए H अकेले है ना, तो ये हमारा क्या है, अम्ल है। HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, H2CO3। ठीक है, आप देखिए ये वाला इस मंथली एग्जाम में पूछा था कि बेट्रिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेट्रिक में याद रखिएगा H2SO4 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, H2SO4। और ये हमारे अमाशय रस में है। ठीक है, हमारे पेट में यही अम्ल HCl भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो HCl, HNO3 ये कुछ अम्ल और भस्म है जो कि आपको प्रयोग में आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या करना, ध्यान में रखना। और ये कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकर के आप लोगों के लेकर के आएंगे सूचक। ठीक है, सूचक, और साथ में उससे पहले रहेगा आपका प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, और साथ में लेकर के आएंगे सूचक, और साथ में रहेगा आपका लवण। ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग कुछ लवण कैसे बनाया जाता है, जैसे कि ये हमारा NaCl कैसे बनता है। ठीक है, और खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है ना, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, है ना, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में सीखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में था अम्ल और थोड़ा सा भस्म था, और कुछ अम्ल थे और कुछ रासायनिक सूत्र थे अम्ल के और भस्म के। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लवण, टोटल लवण, और थोड़ा मोड़ा सूचक मिल जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।